तो वे कैसे बचकर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह के ऐसे अचानक से जो पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़ गए हैं कोरोना के, वो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि अगर अभी भी सरकार, प्रशासन और आम जन चेता नहीं तो स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। और इसी को लेकर लगातार तीसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठकों पर बैठकें करते आ रहे हैं। अभी भी मुख्यमंत्री सीएमओ में बैठक ले रहे हैं। सुबह जिला कलेक्टर्स और एसपीज के साथ बैठक ली थी और इस बैठक में जो पीएम मोदी ने कल जो संबोधन दिया था 22 मार्च को, जो कर्फ्यू है उसको भी लागू करने की बात कही। और साथ ही जो तमाम जिला कलेक्टर्स के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वे सतर्कता बनाए रखें और साथ ही जो 144 धारा है उसको कड़ाई से लागू कराएं। हमारे साथ सहयोगी अनिल है। अनिल, लगातार सीएम मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बात सामने आ रही है कि फिर भी जो गुणक रूप में ये पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, किस तरह की सावधानी की जरूरत है? देखिए, यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को मॉनिटर जहां पर किया, हम पिछले 3 दिन से लगातार देख रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्य सचिव स्तर पर हो या फिर अलग अलग मंत्रियों को बुलाकर उनकी बैठकों का दौर यहाँ पर रहा हो, सभी को सतर्क किया गया है। अलग अलग निर्देश वहां पर दिए गए हैं और ये एक तरह से जो यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं, उन आदेशों में भी देखा गया कि जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को आधे कर्मचारी काम पर रहेंगे, आधे घर पर रहेंगे, घर से वो काम वहां पर करेंगे। तो निर्देश वहां पर कहीं ना कहीं दिए गए हैं और साफ तौर से वजह यही है कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, उस कोरोना को कैसे काबू किया जा सकता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो निर्देश दिए, संकल्प की बात कही और संकल्प लेने के साथ साथ में संडे को जो यहाँ पर बात की कि जनता कर्फ्यू का सहयोग वहां पर किया जाए, तो उस मुहिम में भी कहीं कहीं ये कहा जा सकता है कि जनता का धैर्य वहां पर देखा जाएगा और कोरोना का जो वायरस फैल रहा है उसका तोड़ भी कहीं ना कहीं उस कर्फ्यू में देखा जा रहा है। तो प्रीति, जनता कर्फ्यू को लेकर जनता जागरूक है और सोशल मीडिया पे भी काफी अवेयरनेस दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं एक मैसेज है पीएम मोदी की तरफ से और जरूरत पड़ी तो उसे आगे भी कंटिन्यू जारी रखेगा। हमारे साथ सहयोगी योगेंद्र पंचोली जुड़े हैं और ये बताएंगे कि प्रशासनिक स्तर पर डीएलबी है, जो नगरीय व्यवस्था है, सफाई भी जरूरी है क्योंकि कोरोना को लेकर, तो किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए विजय, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो जो स्वायत्त शासन विभाग है उन डायरेक्टर की ओर से सभी जो 199 जो लोकल बॉडीज हैं, जिसमें नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर परिषद शामिल हैं, सभी में जो बाहरी लोग आते हैं, यानी जो कोई भी अपने काम से लोग आते हैं, उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है। यानी अगर कल से आप नगर निगम पहुंचते हैं तो आपको वहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही जेडीए और अन्य जो नगरीय विकास की जो संस्थाएं हैं उनमें भी बाहरी लोगों पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ विजय, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है पूरे शहर के जो सरकारी इमारतों के साथ ही जो पब्लिक प्लेसेज हैं, वहां पर जिस तरह के जो डर है लोगों में, उन लोगों में डर ना हो और साथ ही लोगों की सुरक्षा भी हो और वायरस के खतरे को रोका जा सके, इसके लिए भी वहां सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। अलग अलग जो दवाइयां हैं उनका स्प्रे करवाया जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से जिस तरह से मेडिकल इमरजेंसी लगाई गई है और मेडिकल इमरजेंसी के तहत जिस तरह से जो सारे जो उन्हें रोकने के लिए, इस वायरस को रोकने के लिए जो भी इंतजाम हैं राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और प्रशासन के जो सभी नोडल ऑफिसर्स हैं, जिला कलेक्टर्स हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विजय, तो कुल मिलाकर जागरूक रहने की जरूरत है क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासनिक स्तर पर कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन आम जन को भी जागरूक होने पड़ेगा। और साथ ही जो प्रति जो संदिग्ध मिल रहे हैं या फिर जो पॉजिटिव के संपर्क में आए या फिर खुद पॉजिटिव हैं, उनको भी इस बात का खुलासा करना चाहिए कि वे इससे संक्रमित हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जैसे जिस तरह की घटना अभी कनिका कपूर है जो सिंगर है, लखनऊ में जिस तरह की घटना सामने आई, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह भी उस पार्टी में थे और काफी जो सांसद हैं वो उनके संपर्क में रहे थे। देवजी पटेल है राजस्थान से, वो भी संपर्क में रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में कर दिया। इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए और इस तरह के जो अगर राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्देश मिलते हैं कि एक साथ कोई 5 आदमी से ज्यादा नहीं जुटे, कोई सामाजिक कार्यक्रम है उसमें शरीक नहीं हो, तो उसका कड़ाई से पालना होनी चाहिए और अगर कड़ाई से पालना नहीं होती तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीति, बहुत शुक्रिया विजय बातचीत के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बता दें आपको कि कोरोना को लेकर अब प्रदेश सरकार काफी गंभीर है और सभी से अपील भी कर रही है कि सभी चीजों को, यानी जितनी भी सुरक्षा के उपाय हैं, बचाव के तरीके हैं, इसके अलावा पीएम मोदी का जो संदेश है उसका पालन बेहतर तरीके से किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक